कार इस वीडियो में मैंने प्लेकेट बनाई हुई है वी कॉलर के साथ। ये कॉलर है हमारी जो उरे पट्टी में बनी हुई है। तो इसको बनाना कैसे है और कटिंग कैसे करनी है चलिए देखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पीस के ऊपर मैंने बनाई है, ये कुर्ती नहीं है। यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे कॉलर वाले गले के लिए हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, बैक वाला 1 इंच ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉलर जो होती है बिल्कुल गले से टच होती है। तो जब हम गले से टच कुछ भी पहनते हैं तो कपड़ा जो है वो पीछे की साइड का ऊपर को उठता है। तो इसलिए वो कंफर्टेबल रहे तो ऊपर वाला हम 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो 1 इंच की डीपनेस दी है, 3.5 इंच मैंने चौड़ाई लगाई है। इसको निकाल देते हैं। अब हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमारे पास, तो इसको हम बुकरम पे कटिंग करेंगे। ये मेरे पास पेपर पेस्टिंग है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने लिया है। तो यहाँ पर एक और बात है, जो जैसे 3.5 इंच पे मैंने कुर्ती पे कटिंग किया था ना, 3.5 इंच पे, तो जो बुकरम है उसके ऊपर हम गला जब कटिंग करेंगे तो 0.25 इंच ज़्यादा करेंगे। 0.25 इंच मतलब 3.5 इंच से आधे से कम हम ज़्यादा करेंगे, तो उतना ही हमारा आएगा। जैसे यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर जब हम गला बनाते हैं तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हैं, और जब हम कुर्ती के ऊपर गला कटिंग करते हैं तो कुर्ती का थोड़ा सा पार्ट भी हमारा स्टिचिंग में जाता है। तो उतना पार्ट हमने बुकरम में ज़्यादा लेकर रखना है, ठीक है। जैसे 3.5 इंच हमने कुर्ती के ऊपर कटिंग किया तो 3.25 इंच हमने बुकरम पे कटिंग किया है। तो यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और डीपनेस जो है वो मैंने 7 इंच की ली है। एक बॉक्स तैयार कर देंगे, और यहाँ पर हमने जो नीचे स्लिट बनाया हुआ है ना उसके लिए 7 इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक। अब ये जो स्लिट है यहाँ पर जितनी चौड़ाई है उससे आधा लेना है। जितना आपने बटन पट्टी रखनी है, जैसे मैंने 1 इंच की रखनी है तो यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया है। और जो ऊपर यहाँ पर पहले एक निशान लगा लिया हमने बिल्कुल सीधा, जो आधा इंच का हमने लगाया था, और ऊपर हमने वी लगाना है। इस वी के बाहर की साइड भी हमने 1-1 इंच का गैप लेकर पूरा ड्रॉ कर लिया है। तो इसको कटिंग कर देंगे जैसे सिंपल गला हम कटिंग करते हैं ऐसे। तो ये कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको बिल्कुल सिंपल गले की तरह हमने बना लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, बाहर का कपड़ा अलग से हमने कटिंग कर देना है। इसको बुकरम के ऊपर पेस्ट करेंगे और हमने कुर्ती के ऊपर इसको अटैच करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे सिंपल गला बनाते हैं वैसे ही इसको बना लेना है। तो गला बना लेंगे आगे का, और पीछे का भी हमने गला बना लेना है। फिर हमने कॉलर अटैच करनी है। इससे क्या होगा, हमें इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा और इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। फिनिशिंग मतलब जो पीछे की साइड है वो भी हमारी फिनिशिंग के साथ आएगी। तो धागा, कपड़े का धागा जैसे निकलता है वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इसको जैसे सिंपल गला बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। सीधी साइड पे लगा के उल्टी साइड के लिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा लिए दोनों साइड। जहाँ जहाँ पे मोड़ा होता है ना बुकरम हमारा, वहाँ पे हमने कट लगाने हैं। सीधी जहाँ सीधी पट्टी होती है वहाँ पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम उल्टी साइड के लिए टर्न करके अच्छे से सेट करते हुए इसको एक टॉप स्टिच लगा देंगे ऐसे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको पीछे की साइड पे तुरपाई कर सकते हैं और अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेना इसको। उसके बाद हमने जो आगे का पीछे का गला है वो तैयार करना है। तो पीछे का गला जो है वो हमने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 1 इंच से उसकी डीपनेस ली है। तो उसको तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए पीछे वाला गला है, छोटा सा टुकड़ा ही मैंने लिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। एक एक्स्ट्रा पीस मैंने इसके सीधी साइड पे रखा है। ये जो स्टिच लग रही है वो उल्टी साइड है, और एक्स्ट्रा पीस जो है वो सीधी साइड पे रखा है। इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे बिल्कुल सफाई के साथ, और इसको एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर का कट कर दिया। अब जो हमने एक्स्ट्रा पीस लगाया था ना कपड़े का, वो उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। अब ये टॉप स्टिच जो है वो सीधी साइड पे लगा रही हूँ ऐसे, बैठाते हुए इसको अच्छे से सेट करते हुए ऐसे टॉप स्टिच लगा देनी है। अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसको। और यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा पीस जो है इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। अब हमने तीरा जॉइंट करना है। तीरा जॉइंट करने से पहले जब हमने टॉप स्टिच लगाया था ना उससे पहले ये वाला स्टेप करना है। थोड़ा सा मुझे उधेड़ना पड़ा यहाँ पे। तो तीरा जॉइंट करने से पहले हमने मतलब
टॉप स्टिच जो लगाना है हमने, उससे पहले हमने इसको शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट हो गया है हमारा। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अच्छे से फोल्ड करने के बाद ये गला जो है वो हमारा तैयार है। पीछे का पीस मैंने छोटा सा ही लिया है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ गला आगे पीछे का बन गया है। अब इसमें हमने कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर मैंने यहाँ पर तिरछे में लिया है। ये 2 पीस है मेरे पास, तो 2 इंच का मैंने यहाँ पर कटिंग करना है। ठीक है, ऐसे इसको तिरछा मैंने कटिंग कर लिया। 2 पीस हमारे पास मिलेंगे, इनको अटैच करके हमने लंबी सी पट्टी बना लेनी है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कम है तो 1-2 पीस, 1 या पीस और निकाल सकते हो आप। यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक और पीस निकाल लेंगे ताकि हमारी कॉलर जो है वो कम ना हो। कॉलर हमें कितनी लंबी चाहिए, जितना भी हमारा गला है आगे से लेकर पीछे से होता हुआ, उससे 4 या 5 इंच हमने ज़्यादा लेना है। इसको इस तरीके से अटैच करना है, ऐसे 2 भी जॉइंट हैं इसमें, सबको अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने इसको डबल फोल्ड करके ऐसे हमारा ये जॉइंट जो है वो अटैच हो गए हैं। अब इसको डबल फोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। ऐसे प्रेस कर लिया है यहाँ पर हमारा। तो हमें जो 1.25 इंच की कॉलर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जो बंद साइड है हमारी, वहाँ से हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है। जितनी हमें कॉलर चाहिए सारी पट्टी के ऊपर हमने इसी तरीके से निशान लगा देना है। और इस निशान के ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। ये निशान हमारा लग गया है। अब ये लेस हमने इसके ऊपर अटैच कर लेनी है। अब ये लेस अटैच करने के बाद हमने कॉलर को जॉइंट करना है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पे हम इसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। तो जो कुर्ती का गला है वो तो पूरी तरह से फिनिशिंग में बना हुआ है, लेकिन जो कॉलर है उसमें आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा या फिर नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट हमने नीचे की साइड निकाल देना है। अब यहाँ से हम इसको लगाएंगे। ये सीधी पट्टी है यहाँ पर। अब इसको हमें यहाँ पर मोड़ना है। तो जब मोड़ेंगे तो ये ऐसे हमारी यहाँ पर स्ट्रेच करना पड़ेगा हल्का सा, सिर्फ मोड़ने वाली जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्ट्रेच करेंगे तो ये जैसे ऊपर की साइड खड़ा हो जाता है वैसे नहीं होगा। और ये उरे पट्टी है तो आसानी से हमारी मुड़ जाती है। अब हम बैक साइड पे आ रहे हैं। तो बैक पार्ट पे भी हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच करना है। ऐसे हल्का हल्का सा बैक पार्ट पे स्टिच करना है, इसको खींचना है। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे सिलाई लग रही है वहाँ पे। और जहाँ पे अब हमने ये आगे वाली गले की तरफ है, तो अब यहाँ पर हमारा वी ख़त्म होता है और आगे हमारी सीधी पट्टी है। जब सीधी पट्टी के लिए जो करेंगे तो ये ऐसे ऊपर खड़ा हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। जहाँ से उठ रहा है ना वहाँ पे हमने स्ट्रेच करना है हल्का सा, और इसको आगे कंटिन्यू करना है। और अंदर की साइड इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है ऐसे। यहाँ पे दोनों पट्टियों को अच्छे से मैनेज करना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आएंगी यहाँ पर। और ये स्टिच जो है वो उल्टी दोनों साइड हमने अच्छे से सेट कर लेनी है। ये गला हमारा इस तरीके से तैयार है पूरी तरह से। यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हो। तो बटन लगाने के लिए यहाँ मैं सिर्फ थोड़े से मोती लगा रही हूँ। तो ये कॉलर इस तरीके से आई है। यहाँ पर आप इस तरीके से बटन वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।